प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। देखो सर्वनाम का चैप्टर चल रहा था अपना, 7वां लेसन है। तो सर्वनाम क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, यानी कि संज्ञा की जगह पे प्रयोग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम से हमारी भाषा क्या बनती है? रोचक बनती है। ठीक है, और पढ़ने वाला को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है ना। तो सर्वनाम है, कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद होते हैं। पुरुष, पर्सन, मैंने आपको एक 4th क्लास में एक ट्रिक बताई थी। पुरुष, पर्सन, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, निज। ठीक है, तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो एक बार देखो हमने कौन कौन से पढ़ लिए थे? पुरुषवाचक पढ़ लिया था और निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिया था। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है 3 प्रकार का। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन सा होता है? बोलने वाले के लिए, यानी कि जो बोल रहा है वो। मैं, हम, मेरा, हमारा, ये क्या होते हैं? उत्तम पुरुष होते हैं। ठीक है, फिर होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष है जो सुन रहा है। ठीक है, वो कौन होता है? तू, तुम, तेरा और तुम्हारा। फिर तीसरा होता है अन्य पुरुष, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो वाला। ठीक है, वह, वे, यह, ये। तो कहने का मतलब है उत्तम पुरुष होता है बात को बताने वाला, मध्यम पुरुष होता है बात को सुनने वाला, और अन्य पुरुष कौन सा होता है? जिसके बारे में बात की जाए। ठीक है, वो क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमें क्या होती है? किसी चीज़ के बारे में हमें पक्की जानकारी होती है, उसके बारे में निश्चय, पक्की जानकारी होना, उसे क्या कहते हैं? हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो वह, ये, ठीक है, ये क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमें कुछ जानकारी तो है, लेकिन हमें पक्का निश्चित नहीं होता, कि हमें पक्की जानकारी उसके बारे में नहीं होती कि ये चीज़ है या नहीं है। हम उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं, भाई हाँ ये चीज़ है। तो देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे की निश्चित जानकारी नहीं मिलती, उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, यहाँ पर बाहर क्लास में कोई आया है और दरवाजे को खटखटा रहा है। हम ये सोचते हैं कि कोई बच्चा होगा, कभी सोचते हैं कोई टीचर होगा, कभी सोचते हैं यहाँ पर पीएन होगा, लेकिन हम कोई पक्की जानकारी उसके बारे में नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है कि दरवाजे पर कोई आया है। ठीक है, फ़ोन आया हुआ है, फ़ोन की घंटी बज रही है, हमने फ़ोन उठाया नहीं है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि फ़ोन ज़रूर आया है, लेकिन हमें पता नहीं वो मामा का है या बुआ का है या फिर पापा का है। ठीक है, तो उसके बारे में हमें क्या है? पक्की जानकारी नहीं होती है। दरवाजे पर कोई आया है, तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पानी में कुछ गिरा है, पानी में कुछ गिरा है, हमें नहीं पता कि उसमें नमक गिरा है या फिर चीनी गिरी है या फिर मिट्टी गिरी है या फिर उसके अंदर कचरा गिरा है, लेकिन गिरा ज़रूर है उसके अंदर, यानी कि वो पानी पीने लायक नहीं है। कोई, कुछ, ये क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, जिससे हमें क्या है? किसी वस्तु के बारे में पक्की जानकारी हमें नहीं होती है। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, यानी कि 2 चीज़ों के बारे में आपस में संबंध बताना, वो क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वो सफ़ेद गाय है जो उसके खेत में घास चर रही है, वो हमारी है, यानी कि वो सफ़ेद गाय है और जो वहाँ पे घास चर रही है, यानी कि गाय तो सफ़ेद और भी बहुत हैं, लेकिन और बैठी होंगी वहाँ पर, लेकिन एक घास चर रही है जो वो हमारी है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि जो सफ़ेद गाय है और जो वो घास खा रही है, वो किसकी है? वो हमारी है। जिसने नीली साड़ी पहनी है वे मेरी मम्मी हैं, यानी कि बहुत सारी लेडीज़ वहाँ एक जगह पे खड़ी हैं, लेकिन उनमें से एक लेडीज़ ने, एक औरत ने नीले रंग की साड़ी पहन रखी है, उसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो मेरी मम्मी है जिसने नीली साड़ी पहन रखी है। समझ में आया? आगे है जहाँ मंदिर है वहाँ फूलों की दुकान है।
यानी कि फूलों की दुकान और कहीं नहीं मिलेगी, आपको कहाँ मिलेगी? मंदिर के पास में मिलेगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया, लेकिन फूलों की दुकान और जगह पे मिलती भी हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं कि जहाँ मंदिर है वहाँ फूलों की दुकानें है। तो जहाँ वहाँ क्या हो गए? जहाँ वहाँ क्या हो गए? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, आगे है संबंधवाचक सर्वनाम का, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो जैसा बोएगा वो वैसा ही फल पाएगा। यानी कि हम अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, हम बुरे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बुरा फल मिलेगा। आगे है